25 अगस्त 2025। पहला पाठ। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 10। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तिमोथी का पत्र। आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम, अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता ईश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया। ईश्वर में आपके विषय की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्याएं 13 से 22। यीशु ने यह कहा, ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। ये ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांघ जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दुगना नारकी बना देते हो। ये अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो, यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे मूर्ख और अंधों! कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर, जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। रे अंधों! कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी, जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वालों की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु शास्त्री और फरीसियों से अत्यंत क्रोधित प्रतीत होते हैं। वे उनके ढोंग की आलोचना करते हैं और उन्हें धिक्कारते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग पढ़े लिखे और शिक्षित होते थे। शास्त्रियों कार्य धर्म ग्रंथ की प्रतिलिपि बनाना था। वे पूरे धर्म ग्रंथ को अपने हाथों से लिखकर उसकी दूसरी कॉपी तैयार करते थे। ऐसा करने पर उन्हें सारा धर्म ग्रंथ पढ़ना पड़ता था और अक्सर धर्म ग्रंथ की बहुत सी बातें उन्हें यूं ही याद हो जाती थी। वे धर्म ग्रंथ के जानकारों में गिने जाते थे। वहीं फरीसी लोगों का काम लोगों को धर्म ग्रंथ को समझाना था। वे भी ज्ञानी और धर्म ग्रंथ के जानकार समझे जाते थे। वहीं दूसरी ओर ज़्यादातर लोग अनपढ़
और अज्ञानी समझे जाते थे। ये धर्मगुरु इन भोले भाले लोगों का फायदा उठाते थे और उनका शोषण करते थे। प्रभु यीशु सच्चा ज्ञान देते थे। भोले भाले लोगों को यूं शोषित होते हुए देखकर किसी भी ईश्वर भक्त क्रोध आ जाएगा। वे सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने उन ज्ञानियों को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे अपने भाई बहनों को सही राह दिखाएंगे, लेकिन वे तो स्वयं उनका शोषण करने में लगे हुए थे।